मुझ पर रहम कर आए खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूँगा जब तक ये आफतें गुजर न जाएं। मैं खुदा ताला से फरियाद करूँगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है। वो मेरी नजात के लिए आसमान से भेजेगा। जब वो जो मुझे निगलना चाहता है मलामत करता हो, खुदा अपनी शफकत और सच्चाई को भेजेगा। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हिरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबके लिए खुदा का शुक्र करता हूं। जो मेरे बहन भाई किसी वजह से किसी दुख या मुसीबत में से गुजर रहे हैं, मैं आपके साथ मिलकर खुदा के हुज़ूर फरियाद करता हूं कि खुदा अपने रहम का हाथ बढ़ाए और आपके लिए कुछ ऐसा कर दे कि आप कह सकें कि ये खुदा ने किया है। कुछ ऐसे भाई भी होंगे जिनके लिए आज बड़ी खुशी का दिन है, कोई अच्छी बात हुई है। आपके साथ मिलकर खुदा का शुक्र करता हूं, क्योंकि हर एक अच्छी बख्शिश और एक कामिल इनाम ऊपर ही से है। भूलना नहीं चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप। आपका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर वो भाई बहन जो फ़ोन करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद फ़ोन करते हैं। उससे हिम्मत बढ़ जाती है। कुछ ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि इस खिदमत के लिए वो दुआ किया करेंगे। आप सबके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। पर मेरी दुआ ये है कि इस कलाम को सुनने से आपके दिल में ईमान पैदा हो जाए, यकीन पैदा हो जाए कि खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपकी तरफ है। उसने अपने प्यार को जाहिर किया है, तरह तरह से जाहिर किया है। उसके कुदरत के काम हैं जिन्हें हम देखकर जानते हैं कि खुदा है, और उसकी कुदरत और उसकी शक्ति और उसका सामर्थ्य इंसान की समझ से बहुत आगे, हम नहीं पहुंच सकते। कोई समझ नहीं सकता तो समझाएगा क्या? उसकी कुदरत बेहद है, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत भी जाहिर की है। वो जो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, वो प्यार करता है। हमें अगर यकीन आ जाए उसकी मोहब्बत का, तो फिर उसकी कुदरत हमारे अंदर काम करती है। तब काम करती है जब यकीन आ जाए।
तो मेरी ये दुआ होती है कि आए खुदा कोई ना कोई ऐसा भाई हो, कोई ऐसी बहन हो, कहीं भी हो, सुनते सुनते उसको जैसे लगे कि खुदा की मोहब्बत ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे किसी बाग में चला जाए कोई अचानक और फूल खिले हुए हैं और खुशबू फैली हुई है, और वो जहाँ के लंबे लंबे सांस ले और कहे कितनी अच्छी खुशबू फैली हुई है। खुदा करे ऐसा हो कि आपको चारों तरफ ऐसा लगे कि खुदा की मोहब्बत की खुशबू आ रही है। वो मुझे मेरा पैदा करने वाला, मेरी रूह का बाप मुझे गले लगा रहा है, ऐसा लगे आपको। और कोई ऐसा भी हो जो यकीन कर चुका है, दूसरों की बात का सुन सुन के यकीन आ गया उसे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उससे अपने आप कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं कि उसका दिल टूट गया, चूर चूर हो गया। उसे यकीन हो गया कि मैं तो बेकार हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं, मेरी तरफ कोई नहीं, कोई मेरा मददगार नहीं, कोई मेरा तलबगार नहीं, किसी को मुझसे प्यार नहीं। वो सुने, उसे ऐसा लगे कि खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आकर कह रहा ऐसा क्यों सोच रही है तू, ऐसा क्यों यकीन कर लिया तूने, तुझे पता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, तुझे मालूम है मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, तुझे मालूम है मैं जिंदा हूँ, देख मैं तेरे पास आया हूँ, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, खोल दरवाजा। तू खाना नहीं खा रहा, तू कब से रो रही है, उठ मैं आ गया। ऐसा लगेगा आपको, ये मेरी दुआ है। और लगेगा क्योंकि उसका कलाम है। उसने कहा तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, निराशा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, जरूर करूंगा, और अपनी सच्चाई के हाथ से तुझे संभालूंगा। ये कह रहा खुदावंद आपसे। काश के कोई भाई कोई बहन एकदम से जैसे जाग सा उठे, ये कौन है, ये कौन है जो मुझसे ऐसे कह रहा है। आपको मालूम वो कौन है? खुदा का कलाम जो जिस्म में जाहिर हुआ, उसका नाम यीशु है, बचाने वाला। वो कह रहा आपसे, प्यारे खुदावंद तुझे दिखाई दे रहा कौन है जिसकी आंखें तेरी तरफ लगी हुई हैं, वो कौन है जिसकी आंखों में आंसू हैं, वो कौन है जो सोच रहा है कि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। खुदावंद तू आके उसे प्यार से गले लगा और कह दे नहीं ऐसा नहीं है, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं तेरी तरफ हूँ। प्यारे खुदावंद मेरी फरियाद सुनकर आज किसी न किसी को जैसे जिंदा कर देना, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी तारीफ हो। आमीन। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हिकमत पर भरोसा करते हैं और वो समझते हैं कि तमाम दुनिया की जो मुश्किलें हैं उनका हल उनके पास है। वो अपनी हिकमत अमली से काम ले रहे हैं, अपनी चालाकी से, अपनी सियासत से, समझ से। वो समझते हैं कि हमें खुदा की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ संभाल सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो खुदा का नाम भी लेते हैं, काम वही करते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं, नाम खुदा का लेते हैं। बात नहीं बन रही दुनिया का हाल आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। और खुदा यीशु मसीह ने बताया था कि इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। इसलिए नहीं कि खुदा ऐसा चाहता है, वो तो इंतज़ार करता है कि किसी तरीके से हम थक के बैठ जाएं और फिर उसकी तरफ देखें और कहें कि क्या कर लिया मैंने, क्या हो गया, अब कहाँ जाऊं। तो वो कहेगा तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छोटे बच्चों की तरह खुदा पर भरोसा कर चुके हैं, छोटे बच्चों की तरह। मुझे याद आती है एक छोटी लड़की की कहानी। कोई उसे बस में बिठा के चला गया, बस चली, भरी हुई थी। जब शहर से बाहर निकल गए तो बस बहुत तेजी से जा रही थी, कुछ ज़्यादा ही तेज जा रही थी। तो लोग कुछ डरने लगे, वो सोचने लगे कभी मालूम नहीं है ड्राइवर ठीक से नहीं चला रहा, बहुत तेज चला रहा, क्यों चला रहा इतनी तेज, हमें घबराहट लग रही है। वहां एक लड़की बैठी थी जिसको भी शायद वो खूब जोर जोर से गा रही, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, कभी अपनी खिड़की पे से हट के दूसरी खिड़की में जाके झांके बाहर, बड़ी खुश, उसे तितली की तरह इधर उड़ उधर उड़। तो किसी को खिज लग गई, कई दफा
सब परेशान जब हों और किसी दूसरे को खुश देखें या गाते हुए देखें या छोटे बच्चों को शोर मचाते देखें, उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि चुप बैठ जा। तो उसे कहा कि तुझे क्या हो रहा है, तो क्यों ऐसे गा रही, तुझे दिखाई दे रहा बस कैसी चल रही है, चुप बैठ, तो क्यों इस तरह गा रही है, ऐसे शोर कर रही है। कहने लगी मेरा बर्थडे है आज। अरे तो कहने लगा बर्थडे है, ठीक है, तुझे दिखाई दे रहा ड्राइवर कैसे चला रहा गाड़ी। कहने लगा ये तो मेरे डैडी हैं, मेरे पिताजी हैं, इनको पता 5 बजे हमने पहुंचना, मेरा बर्थडे, मेरी सारी सहेलियां वहां आने वाली हैं। अब उसको इस वजह से खुशी हो रही थी, कोई डर नहीं था, उसको मालूम था गाड़ी जो चला रहा मेरा बाप है। कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें मालूम है कि खुदा जो है उसके साथ मेरा ताल्लुक है, वो खुदा को जान गए, उनको मालूम है कि सब कुछ खुदा के हाथ में है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो उसके बस से बाहर हो, सब कुछ उसको मालूम है, उसको मालूम है वो क्या कर रहा है इस दुनिया में। इतनी तसल्ली उनको, छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे के साथ उनका ईमान है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे भी खुदा छोटे बच्चे का सा इनाम दे, जैसे छोटे बच्चे को इनाम कोई भी चीज़ मिल जाए इतने खुश हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। बैलून ही दे दो, मैं अपने ऑफिस में अपने पास बैलून रखता हूँ, कई दफ़ा बच्चे इधर उधर रो आ रहे हो तो उनको मैं बैलून पकड़ा देता हूँ, इतने खुश हो जाते हैं जैसे इलेक्शन में जीत गए, उनको मुल्क का कोई बड़ा अफसर बना दिया। ऐसे खुश हो जाते हैं। एक छोटे से बैलून से एक छोटी सी चीज़ लगेगी, हमारी ख्याल में छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी रूह को चैन आ जाएगा। खुदा देना चाहता, वो इत्मीनान देना चाहता, आपको यकीन देना चाहता है इस बात का। और उस यकीन और उस इत्मीनान में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने दिल से कह सकेंगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, इसलिए मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत लोग ऐसे फैसले कर रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे इत्मीनान है, मुझे चैन है। वो चैन आपका हो सकता है आज। कम से कम 7 बातें ऐसी हैं, 7 बातें जिनका इस तसल्ली और इस मैदान के साथ ताल्लुक है। जो लोग छोटी लड़की की तरह इन दिनों में भी दिल से अपनी खुदा की इबादत कर रहे हैं, दिल से खुदा का शुक्र कर रहे हैं, जो कुछ उनके पास है उसके लिए उन्हें क़नाअत है, शुक्रगुजारी है, जो कुछ वो जानते हैं कि खुदा ने उनको कहा है वो कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। उनकी ज़िंदगी की ये 7 बातें हैं, जब मैं सोचता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आता है, जैसे ललचाती है मेरी रूह, और मैं कहता हूँ खुदा मुझे भी दे ही है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आपके लिए भी मैं ये मांगता हूँ, आप सुनो, सुनो, कोई हर्ज नहीं है सुनने का, कोई बुरी बात नहीं मैं बताऊँगा आपको, मैं तो वो बात बताऊँगा जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। मैंने नहीं लिखी ये किताब, ये तो खुदा के पाकरू की लिखाई हुई है। बरसों पहले की बातें खुदा ने अपने लोगों को बता दी कि लिख दो ऐसा होगा, और वैसा ही हो रहा है, होता रहेगा। और अब ऐसा होता कि जो सुन के उस पर ईमान ले आते, यकीन कर लेते, उनके अंदर कुछ हो जाता है। तो पहली बात जो ये जानते हैं कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी सारी फ़िक्र खुदा पर डाल सकते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि एक दिन आया था हमारी ज़िंदगी में जब हमने खुदा का प्यार सुना था जो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुआ है, और ये पढ़ लिया था कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का इख्तियार बख्शा। वो न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, न जिस्म की ख्वाहिश से, वो खुदा से पैदा हुए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार, इख्तियार दिया। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। जैसे जिस्म की पैदाइश होती है ऐसे एक रूह की पैदाइश होती है। जिस्म की पैदाइश हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन रूह की पैदाइश, इसके लिए मैं खुदा से हाँ करता हूँ, हाँ खुदा मैं चाहता हूँ तू मुझे पैदा कर दे। ये मेरा इंतखाब होता है, ये मेरा चुनाव होता है, ये मेरी मर्जी पर होता है कि उसकी मोहब्बत को कबूल करूँ या ना करूँ।
अगर उसकी मोहब्बत को कबूल करूं तो खुदा के साथ एक नया रिश्ता कायम हो जाता है जो पहले नहीं था, रूह का रिश्ता। हम उसको बाप कहते हैं, उससे बाप कह के दुआ कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं, मुझे याद है वो दिन, एक दिन आया था मेरी ज़िंदगी में, सुनते सुनते पहले तो मैंने मना किया, नहीं पढ़ा, नहीं सुना, मुझे मालूम ही नहीं था। एक दिन ऐसा आया, सुनते सुनते सोचने लगा कि ये क्या बात है, खुदा मेरे लिए सब कुछ करना मांग रहा है, मुझे माफ़ करना मांग रहा है, मुझे नई ज़िंदगी देना मांगता है, तो मैं क्यों ना कबूल करूं उसका प्यार। कबूल कर लिया। तो ये वो लोग हैं जो पहली बात ये कह सकते हैं, मुझे मालूम है कि एक दिन मेरी रूह का खुदा के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ पैदा हो गया था जो कभी टूटने का नहीं। वो मेरा बाप है, मेरी रूह का बाप है। मैं जब दुआ करती हूँ तो कहती हूँ, आए मेरे बाप, आए हमारे बाप। ये जानते हैं वो। एक और बात जानते हैं, देखो उसका जिक्र है खुदा के कलाम में। यह ज़बूर 56वां ज़बूर, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए आप कि इसमें कैसी प्यारी बात है, किस किस्म का यकीन है। ये ज़बूर 56 में वो कहता, मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। ये दुश्मनों का जिक्र है कि बहुत सारे लोग हैं, मुखालफत करने वाले तो हैं। कहता कोई ना हो मेरी तरफ, ना सही, सबने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मालूम है खुदा मेरी तरफ है, कोई मेरी तरफ नहीं है। आप कोई अच्छा फैसला करो तो वो जो पहले आपके साथ बुरी बातों में साथ होते थे वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो वो कह रहा है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरी तरफ है, हमेशा मेरी तरफ से खड़ा होगा, हमेशा मुझे संभाल लेगा, मेरी मदद करने को तैयार। उसने कहा है मांग, मुझे पुकार, मैं जवाब दूंगा। बड़ी बड़ी गहरी बातें जो तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर रहेगी। मुझे मालूम है खुदा मेरी तरफ है। एक अजीब किस्म की दलेरी, लड़ने के लिए नहीं, दूसरों को गिराने के लिए नहीं, अंदर ये किस्म की हिम्मत होती है कि मुझे मालूम है खुदा मेरी तरफ है, वो मेरा बाप है, वो मेरी तरफ है। एक और चीज है, उसका भी जिक्र है खुदा के कलाम में, वो 40वां ज़बूर है। ये मैं इसलिए आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और ये आपको मिल जाएंगे, ये अंग्रेजी में भी लिखे हुए होंगे, आप इनको सबको इकट्ठे करके पढ़ना। कितने ऐसे लोग मुझे फ़ोन करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, उर्दू ज़बान बोलता हूँ, ये नहीं उनकी समझ में आती, वो तो अंग्रेज़ी ही जानते या कोई और ज़ुबान जानते, तो वो ये हवाले देख लेते हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर मुझे फ़ोन करते हैं, कहते वो सारा हमने पढ़ा, बड़ी तसल्ली मिली। तो इसलिए नहीं कि मैं कोई ख़ास बात कह रहा हूँ या मेरे अंदाज में कोई ख़ास बात है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि इस कलाम में बहुत खूबसूरती होती है, इस कलाम के अंदर बड़ी तासीर है, ये रूह से बात होती है खुदा की। तो देखो, मुझे इसलिए घबराहट नहीं है, हो रही दुनिया में बड़ी परेशानी है, लेकिन मुझे मालूम है खुदा के साथ मेरा एक नया ताल्लुक हो गया है। जिस्म तो पता नहीं कितने दिन तक का है, लेकिन मेरी रूह के साथ हमेशा का ताल्लुक है। मैं तो खुदा के घर जाऊंगा, उसके पास जाऊंगी, मेरी रूह का खुदा के साथ ताल्लुक है। मुझे मालूम है खुदावंद मेरी तरफ है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है खुदावंद मेरी फ़िक्र करता है। ये देखो कहाँ लिखा है, ये है ज़बूर 40वां ज़बूर है, और उसकी 17वीं आयत। इन चीज़ों से मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, बड़ी बरकत मिलती है अपनी ज़िंदगी में। तो वही मैं आपको बताता हूँ, आप भी देखिए, पढ़ें खुदा का कलाम, यकीन के साथ पढ़ें, कहें खुदावंद तू मेरे दिल से बोल, मुझसे बात कर। तो मैं तो हमेशा आपसे कहा करता हूँ, मुझे समझ में बहुत नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो खुदा मुझसे कह देता कि ये तेरे लिए है। तो ये तो कितनी प्यारी बात है मेरे लिए। जब मैंने इस पर भरोसा किया तो उस वक्त से मैं खुदा उनसे कहता हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ 40वां ज़बूर और उसकी 16-17 आयत। खुदावंद तेरे सब तालिब तुझ में खुश व खुर्रम हो, तेरी नजात के आशिक हमेशा कहा करें खुदावंद की तमजीद हो। पर मैं तो मस्कीन और मोहताज हूँ,
खुदावंद मेरी फिक्र करता है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। आए मेरे खुदा देर ना कर, मुझे मालूम है खुदावंद मेरी तरफ है, मुझे मालूम है खुदावंद मेरी फिक्र करता है। तो फिक्रें तो होती हैं, फिक्रें तो आती है। एक को आप इजाज़त दे दो फिक्र को, आते के साथ ही वो बच्चे देने शुरू कर देगी, एक के बाद दूसरी फिक्र, तीसरी फिक्र, फिर शुमार में नहीं आएंगी, इतनी हो जाएंगी। लेकिन जिसे ये मालूम है कि खुदावंद मेरी फिक्र करता है, तो उसका ये होता है कि जो कुछ वो कर सकता वो करेगा, और बाकी कहेगा खुदावंद ये मैं तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ। और वो कहेगा अब फिक्र ना कर बेटे, मैं कर लूँगा, बेटी फिक्र ना कर, बाकी मैं संभाल लूँगा, तू सो जा। बहुत प्यार करता है खुदावंद उन्हें जो उसे उसके प्यार का यकीन कर लेते हैं। देखो एक और बात है कि वो उनको ये मालूम होता है कि मेरी दुआ का खुदा ज़रूर मेरी दुआ सुनता है। वो हर दुआ सुनी जाती है। ये बात और है कि खुदा अपनी हिकमत, अपनी समझ के मुताबिक और मेरा फायदा देखकर जवाब देगा, लेकिन देगा जरूर। देखो ज़बूर 66 है, 66वां ज़बूर है, और उसमें से यह आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और देखिए इसमें कितनी प्यारी बात लिखी है। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता, तो काहे को रखनी बदी दिल में, निकालो बाहर करो इसे। लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदावंद मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। दुआ का जवाब दिया और दिखा दिया कि वो कितना प्यार करता है। अपने प्यार की वजह से खुदावंद मेरी दुआ को सुन लेता, मुझे मालूम है। कितनी तसल्ली है। ज़रूरी नहीं होता, अच्छा होता हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, लेकिन ये कभी ना सोचना कि वो दूसरों की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। आप अगर आप खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करके ये कहें तो खुदा का प्यार है मेरे लिए, मैं अपनी ज़िंदगी तेरे सुपुर्द करती हूँ, तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ। आपकी रूह का एक नया जन्म है, नए तौर पर आप पैदा हो जाते हैं। आप कह सकते हैं वो मेरा बाप है, फिर आप कह सकते हैं खुदावंद मेरी तरफ है, आप कह सकते हैं खुदावंद मेरी फिक्र करता है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप कह सकते हैं कि खुदावंद मेरी दुआ का जवाब देता है, शुक्र हो उसका। 138वां ज़बूर और उसकी 8वीं आयत में लिखा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। मुझे मालूम है कि वो करेगा मेरे लिए। कैसे करेगा ये नहीं मुझे मालूम, कब करेगा ये उसे पता, लेकिन करेगा ज़रूर मेरे लिए, ये मुझे मालूम है। मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है। उसने कहा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा? ज़रूर देगा। मेरा बाप सब कुछ करेगा, जो कोई नहीं कर सकता वो कर देगा। इतना भरोसा, इतना यकीन, इतनी तसल्ली, ऐसी तस्कीन, वाह वाह। खुदा चाहता है ये आपके अंदर हो। तो एक और बात है, वो कहता है कि इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन मुझे मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ। ज़बूर 23 में कहता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ, बरकतें, जो खुदा की नेमतें, वो मेरा पीछे पीछे रहेंगी सारी ज़िंदगी। नेकी और भलाई मेरे पीछे पीछे रहेंगी, मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूँगा। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि क्या होगा, मुझे मालूम है मैं अपने घर चला जाऊँगा। एक और बात होती है, खुदा करे वो भी आप पहचान लें, उसका ज़बूर है 96 ज़बूर में जिक्र है, ज़बूर 96, और उसमें ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। आए अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बशारत दो। ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि बहुत ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको इस सच्चाई का और खुदा की मोहब्बत का किसी ने जिक्र तक नहीं सुनाया, तो वो हर रोज़ किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ढंग से दूसरों तक ये बात पहुंचा देते हैं कि देखो खुदा तुम्हें प्यार करता है, ये सब कुछ खुदा तुम्हारे लिए करना चाहता है। ये सच है। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं
और सुन रहे हैं खुदा के प्यार का प्रचार, खुदा की मोहब्बत का बयान, खुदा के दिल की मुराद आपके लिए। वो खुदा चाहता है कि आप इस बात को पहचान लें कि आप इंसान हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ मैं समझता हूं कर सकता हूं वो भी नहीं ठीक से कर पाता। तो खुदा ये चाहता है कि हम इसके प्यार का यकीन आ जाए और हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अपनी समझ पे भरोसा न करें। समझदारी सबसे बड़ी ये है कि कोई इंसान अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे। खुदा ने अपनी मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है, उसका नाम है यीशु। वो हाथ जो जिस्म में जाहिर हुआ है, यीशु बचाने वाला, अमानुएल, इसका मतलब है खुदा हमारे साथ, वो हमारे साथ है। तो वो ये चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत का यकीन कर लें, तो फिर वो हमारी रूह में एक मोजज़ा करता है। जैसे जिस्म पैदा होता है, ये भी एक मोजज़ा है, लेकिन रूह जब पैदा होती, ये रूह का मोजज़ा है, खुदा चाहता है। और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो कुछ होता है उसमें खुदा का इत्मीनान होगा, चैन होगा। जैसे दरवाज़ा खुला होता आसमान का, वहाँ से उसकी बरकतें हम पर नाजिल होती हैं। दिल का दरवाज़ा खुला रहता, वो आता है, बरकतों की बारिश होती है, अंदर एक चैन और इत्मीनान रहता है। ये खुदा चाहता है, लेकिन पहला कदम बहुत ज़रूरी है। कितना अच्छा अगर कोई भाई या कोई बहन आए खुदावन से ये कहे कि आज मैं चाहती हूँ कि मेरी रूह का तेरे साथ ऐसा रिश्ता हो जाए कि तेरी मोहब्बत की हुकूमत मेरे अंदर हो, तेरी मोहब्बत का राज मेरे अंदर हो, प्यार बरसे मेरे अंदर तेरा, और मैं कह सकूं कि जिसकी मैं तलाश में था वो मुझे मिल गया, जिसे मैं ढूंढ रही थी वो तो आ गया। इसी को खुदा के कलाम में नई पैदाइश का तजुर्बा कहा गया। क्यों? क्योंकि इससे सभी कुछ नया हो जाता। खुदा के बारे में जो बातें हम पहले सोचते थे, पता होता कि ऐसा नहीं है। नई बातें हमें समझ में आती हैं खुदा के बारे में, नई ताकत अंदर आ जाती है, एक नई जिम्मेदारी हमारे अंदर पैदा हो जाती है, नई नई बरकतें खुदा की तरफ से हमारे अंदर आती हैं। और मैंने उनका जिक्र किया आपके साथ, लेकिन पहला कदम बहुत ज़रूरी है। कितना अच्छा हो कोई भाई कह दे, आए खुदा यीशु मैं तुझे जानता तो नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी ये रखी समझदारी, मुझे अपनी हिकमत पर, अपनी समझदारी पर भरोसा नहीं है। मैं अपनी रूह को तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ, मैं तेरे हाथ में देती हूँ अपनी ज़िंदगी। फिर नया रिश्ता शुरू हो जाएगा खुदा के साथ, नई बरकतों की बारिश होगी। जाने ना देना ये वक्त आज का। मुबारक है वो जो आज उसे अपनी ज़िंदगी में अपना खुदावंद कबूल करे।